क्वेश्चन नंबर 4 तो फोर्थ आपके सामने है। वो कहता है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है और यदि ये कारें विभिन्न विभिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे बाद पश्चात मिलती हैं। ठीक है, यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, सबसे पहले उसने क्या कहा है, एक राजमार्ग है ए और बी। ठीक है, पहला बिंदु ए है, दूसरा अंतिम बिंदु कौन सा, बी है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100 किलोमीटर का है। ठीक, जब वो कहता है एक ही दिशा में चलते हैं, अगर एक ही दिशा में बात करें तो एक ही दिशा के लिए बात करें, ठीक है, कोई कार है, यहाँ पहली कार मान लो, यहाँ पे दूसरी कार है, एक ही दिशा में चल रहे हैं, सेम समय में चल रहे हैं, तो वो किसी बिंदु पर, मान लो कोई आगे जाकर कोई बिंदु है, कोई बिंदु सी है, इस सी बिंदु पर 5 घंटे के समय के बाद मिल रहे हैं। यानी पहली कार भी बिंदु सी पर मिल रही है और बी जो दूसरी कार है वो बिंदु सी पर मिल रही है, कितने समय के बाद, 5 घंटे के बाद। इसके विपरीत अगर विपरीत दिशा में चलते हैं तो अगर हम विपरीत दिशा की बात करें तब ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। ठीक है, मान लिया कार ए तो इस दिशा में चल रही है और जो दूसरी कार है वो हमारी इस दिशा में चल रही है, दोनों दिशा विपरीत हो गई हैं। और मान लीजिए वो कहीं यहाँ पर किसी अन्य बिंदु यहाँ पर डी पर मिल रही है, कितने समय के बाद, 1 घंटे के बाद यहाँ पर मिल रही है, इस बिंदु पर मिल रही है। ठीक है, तब तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों कारक की हम चाल मान लेंगे, चाल आखिर है क्या। तो क्या मानेंगे, माना पहली कार की चाल x किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, यानी प्रति घंटा, और दूसरी कार की चाल वो मान लिया हमने y किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तब एक ही दिशा में पहली कार द्वारा चलेगी दूरी, ठीक है, दूरी क्या होगा हमारा, चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। दूरी क्या नापी इसमें, ए से सी तक गया है। ठीक है, तो ए सी बराबर चाल क्या हमारी x है, समय क्या है 5 घंटे के बाद बता रहा हूं, 5 घंटे के बाद एक ही स्थान पर मिल रहे, बिंदु सी पर मिल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा ए सी बराबर 5x। ठीक है, और दूसरी कार द्वारा चली गई है तय गई दूरी, तय गई दूरी कितनी हो जाएगी इसकी, BC कितनी हो जाएगी, 5/, ठीक है, क्यों, चाल इंटू समय, समय कितना 5 ही है, चाल क्या हो जाएगी दूसरी कार के लिए, y हो जाएगी, डिस्टेंस क्या है, BC का है। ठीक है, तो कुल मिला के जो AB हमारा, अब चूंकि लिखेंगे, क्योंकि जो AC है, जो टोटल जो AC है वो क्या है, AB प्लस BC है, AB प्लस BC है।
जो AC की टोटल क्या है AB प्लस BC है, तब AC क्या हमारा 5x, AB क्या हमारा 100 और BC क्या हमारा 5y। इसको उठाकर धर लिया तो 5x माइनस 5y बराबर 100 आ गया। पूरी इक्वेशन 5 से कट जाएगी तो x माइनस y बराबर हमारा कितना आ जाएगा 20। इक्वेशन एक बनेगी। ठीक है, अब विपरीत दिशा की बात करते हैं। अगर हम विपरीत दिशा की बात करें पहली कार के लिए, पहली कार द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी 4 इंटू समय, दूरी कितनी है AD, चाल क्या है इसकी x और समय क्या है 1 घंटा, क्योंकि अब क्या बता रहा हूं 1 घंटे के बाद किसी बिंदु D पर मिल रहे हैं दोनों कारें। ठीक है, तो पहली कार के लिए द्वारा जो तय की दूरी है वो क्या AD है और दूसरी कार के लिए दूरी वो क्या है BD है। ठीक, तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी AD बराबर x। ठीक है, और इसी प्रकार दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी है वो क्या है चाल क्या y इंटू समय क्या 1 घंटा ही है और दूरी क्या है वो BD, यानी कि जो BD बराबर क्या है y आ जाएगा। लेकिन AD और प्लस BD मिलकर क्या बन रहा है वो टोटल AB बन रहा है। तब लिख देंगे चूंकि AD प्लस BD बराबर क्या है AB है, तब AD का मान x BD का मान y बराबर क्या आ जाएगा AB क्या हमारा 1000। इक्वेशन 2 बन गई हमारी। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर 100 किलोमीटर जोड़ने पर, ठीक है, अब देखो ये माइनस का y और ये प्लस का y तो कैंसिल हो जाएगा, x और x मिलकर 2x बनेंगे, 20 और 100 मिलकर क्या बनेगा हमारा 120 बनेगा। तो x का मान क्या आ जाएगा हमारे पास में 120 बटे 2, यानी कि x का मान आएगा हमारे पास 60 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, इसी प्रकार अब समीकरण 2 से आ जाओ। समीकरण 2 से क्या है x प्लस वाई, x का मान क्या 60 है, 60 प्लस y बराबर क्या 100 आ गया। तो y का मान कितना आ जाएगा 100 माइनस 60, यानी कि y का मान आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति आवर। तो क्या कह सकते हैं पहली कार की जो चाल है वो क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी कार की जो चाल है वो क्या है हमारी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारे क्या है आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर आकर लिख भी देंगे क्या पहली कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपके सामने है। वो कहता है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। ठीक है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाई ज्ञात कीजिए। आयत की विमा कौन सी होती है लंबाई चौड़ाई तो होती है, तो सबसे पहले हम लंबाई और चौड़ाई मान लेंगे क्या है। माना जो आयत है इस आयत की जो लंबाई है वो x मान लिया हमने और जो चौड़ाई है वो हमने मान ली y इकाई। ठीक है, तब जो आयत है इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि क्षेत्रफल क्या आ जाएगा इसका एक्स वाई वर्ग इकाई। ठीक है, पहले तो हमारा कंडीशन ये बन गई है। उसके बाद में क्या कहता प्राथमिक शर्त से लेंगे क्या क्षेत्रफल क्या होता है हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है,
अब वो कहता है आयतक क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई इसकी 3 इकाई बढ़ा दी जाए। ठीक है, लंबाई में क्या कर दिया, लंबाई एक्सिस की इसे 5 इकाई घटा दिया हमने, इनटू चौड़ाई में क्या करा, 3 इकाई बढ़ा दिया। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या बना, पहला क्षेत्रफल हमारा क्या था, एक्स वाई था। अब क्या हो जाएगा, इसमें से 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगी, तो एक्स वाई माइनस 9 हो जाएगा हमारा। ठीक, उसके बाद वो कहता है यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दे, ठीक है, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ठीक है, वो भी कर देते हैं, पहले इसको सोल्व करेंगे हम। x की मल्टीप्लाई x y में करेंगे तो x y आएगा, x की मल्टीप्लाई 3 में की 3 y, इस तरह से माइनस 5 y और माइनस का 15 बराबर x y माइनस का 9, उठाकर कर लिया x y प्लस का 3 y 3x माइनस का 5 y माइनस का 15, ये माइनस का एक्स वाई और ये प्लस का 9 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, क्या बचा 3x माइनस का 5y और माइनस का 15 प्लस का 9, तो क्या बचेगा माइनस का 6 बराबर 0, इक्वेशन 1। अब आते हैं द्वितीय शब्द, उसने क्या कहा है, लंबाई और चौड़ाई क्रम से क्या बता रहा है वो, लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई, यानी कि x प्लस 3 और इनटू में y प्लस 2 क्या हो जाएगा, एक्स वाई में 67 इकाई जुड़ जाएगी। ठीक है, तब सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, x से मल्टीप्लाई y में की तो एक्स वाई प्लस का 2x, इसी तरह से हमारा 3y और प्लस का 6 बराबर क्या आएगा, एक्स वाई प्लस का 67। ठीक है, उठाकर कर लिया हो, एक्स वाई प्लस का 2x प्लस का 3y प्लस का 6 माइनस का एक्स वाई और माइनस का 67 बराबर क्या आ जाएगा, 0। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल कटा, 2x प्लस 3y, अब देखो प्लस का 6 और माइनस 68 तो माइनस का 61 बचा बराबर 0 आ गया हमारा। अब या तो इसको प्रसरण विधि से हल कर लो या फिर किसी भी अन्य विधि से हम इसको हल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ समीकरण 1 से हम x का मान निकाल लेता हूँ। समीकरण 1 से 3x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0 है, तो 3x बराबर आ जाएगा हमारा 5y प्लस का 6, यानी x का जो मान आएगा वो आएगा हमारे पास 5y प्लस 6 बटे में 3। अब इस x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो, 2 इंटू में 5y प्लस 6 बटे में 3 प्लस 3y माइनस का 61 बराबर 0। ठीक है, उसके बाद 2 पंजे 10, 10y प्लस 2 6 12 बटे में 3 प्लस 3y बराबर हो जाएगा हमारा 61। उसके बाद 3 के 9 पूरा जोड़ देंगे, 10y प्लस का 12 प्लस का 9y बटे में 3 बराबर 61। ठीक है, अब 10y और प्लस 9y मिलकर 19y हो जाएंगे, और ये जो हमारा 3 है 61 के मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये जो प्लस का 12 है हमारे पास माइनस में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कितना बचेगा हमारा 171, 171 बचा, और 171 19 से कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, तो y का मान क्या आ जाएगा, 9 आ गया। तो अब समीकरण नंबर 3 मान लो, समीकरण 3 से y बराबर 9 रखने पर x बराबर 5 इंटू 9 प्लस 6 बटे में 3, 9 बटे 45 प्लस 6 बटे 3 यानी कि 51 बटे 3, यानी कि x का मान क्या जाएगा 17। ठीक है, तब हम क्या कह सकते हैं, जो आयत की जो लंबाई है वो क्या है 17 इकाई है,
और जो चौड़ाई है वो हमारी क्या है, 9 इकाई है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। और ये हमारी पहली और दूसरी जो इक्वेशन है ये हमारा आंसर, क्योंकि हमें एक समीकरण ही बना कर देना था।